नमस्कार, आज हम करने जाएंगे चॉपर एक्सपेरिमेंट। IGBT 4 क्वाड्रेंट चॉपर ड्राइव का एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना है, वोल्टेज एंड करंट दोनों को। सर ये 7th सेमेस्टर है बच्चा, ठीक है। तो ये अपन ने जो वोल्टेज वाला है, अपन ने ऊपर ही ऊपर इस वाली में ले रखी है अपन ने वोल्टेज की, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ अपन करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इधर से। ये वाला अपन ने ग्राउंड में दे रखा है और इधर का ग्राउंड में दे रखा है। ये क्या है? ठीक है, ये रजिस्टर लगा रखा है अपन ने एक, ठीक है। अब दूसरा दे रखा है करंट का, ठीक है। वोल्टेज की जो लीड है वो 1:11 की है और जो करंट की जो लीड है वो सिंपल लीड है, ठीक है। क्योंकि उसमें अपने को वोल्टेज को करंट को वेरी नहीं करना है। तो ये 1 एम्पियर आएगी तो 1 एम्पियर ही दिखेगा। यहाँ अगर 1:11 है तो यहाँ अगर 1 वोल्ट आता है तो यहाँ 11 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करने की अपन रेजिस्टेंस ये अपन इसलिए लगा रखा है ताकि अपन वेव फॉर्म उधर ऑब्जर्व कर सके। क्यों भाई? किसको? जी हाँ, इसके अक्रॉस। हाँ ठीक है। अब अपने स्टार्ट से वीडियो बना कैसे आवाज देगा वीडियो में देखने नहीं आएगा। और सबसे पहले बात है कि अपने को ऑल स्विचेस शुड बी ऑफ होने चाहिए वाइल मेकिंग कनेक्शन। सबसे पहले अपन कनेक्शन जब कर रहे हैं तो सारे जो भी रहेंगे स्विचेस ऑफ है। ट्रांसफार्मर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर का देंगे अभी। सबसे पहले जरूरी बात, ये एक ट्रांसफार्मर है, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है, तो 1:1। इसके बिना अपन लगा नहीं सकते, इसको चला नहीं सकते डायरेक्ट नहीं दे सकते। और ये वाली डीसी मोटर है, ये मोटर डीसी मोटर डीसी डीसी मोटर है ना। अब दूसरी पूरी वीडियो में मैंने बोला ऐसे मैंने बोला यार पॉज कर ट्राई कर अपने लिए वीडियो है। हाँ तो आगे समझा भाई। देन इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। तो इसमें देख, ये दो तरह के बटन है। बटन, ठीक है। तो इसको तो अपन रखेंगे मैक्सिमम फील्ड पे, ठीक है। इसको अगर अपन कम करेंगे ना, कम बिल्कुल नहीं कर सकते, सर ने बिल्कुल मना किया। अगर इसको कम करेंगे तो IGBT क्या हो सकता है अपना, डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये वाला आता है 0, ये इसको 0 पे रखना है। अगर इधर की तरफ करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, इधर की तरफ करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 पे रखना है। अगर 0 पे नहीं रखा स्टार्टिंग में, IGBT फिर से डैमेज होने का खतरा है। वो क्या IGBT कंट्रोल कैसे इनको कर रहा है? ये क्या IGBT कंट्रोल कैसे कर रहा है? इसने बोला ना कंट्रोल सर्किट के जैसे IGBT। ये चॉपर का सर्किट है ना, इस पे लगा हुआ है। IGBT आर्मेचर रेजिस्टेंस चेंज कर देता है, तो ओमेगा चेंज हो रहा है। ये तो आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ओके ये वाला फील्ड रेजिस्टेंस है और ये आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है। तो इसको नॉब चेंज करके फील्ड रेजिस्टेंस चेंज होगा ना। फील्ड वाइंडिंग है, इसको वाइंडिंग चेंज कर रहा है। आगे बोलो। हो गया हमारा, हो गया। अब आप आ जाओ। सबसे पहले ऑन सीक्वेंस की बात आती है। ऑन सीक्वेंस में अपन सबसे पहले क्या ऑन करेंगे, पावर स्विच। देन इसके बाद में सर्किट ब्रेकर ब्लू वाला ये सर्किट ब्रेकर। देन इसके बाद में पल्स रिलीज आर्मेचर वाला, ठीक है। पहले पावर का जब अपन ऑन करेंगे ना, ठीक है, तो ये वाली जो बत्ती है, एक बत्ती चालू हो जाएगी। उसको अपन को है ना क्या करना है, इसको रीसेट कर देंगे। पहले ऑन होगी और ऑफ करते हैं। पहले पावर, फिर ये MCB जो भी है अपना चालू करेंगे, सर्किट ब्रेकर चालू करेंगे। देन इसके बाद में ये बत्ती चालू करेगी। तो प्रोटेक्शन डिवाइस को अपन को ऑन रखना, रीसेट कर देंगे तो ये ऑन की जगह ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसके होने के बाद में अपने को पल्स रिलीज करना है, तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। देन फिर इसकी वेव शेप को अपन को मेजर करना, ठीक है। यहाँ ऊपर जो फर्स्ट चैनल पे अपन ने लगा रखी है वो वोल्टेज लगा रखी है, बीच नीचे करंट लगा रखी है। वोल्टेज और करंट को अपने को दो तरीके से देखना था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाकर, ठीक है। बैकवर्ड वाला इसका खराब पड़ा है, इसलिए अपन बैकवर्ड नहीं देख पा रहे हैं, तो अपन फॉरवर्ड करके देखेंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस में तीसरा पॉइंट क्या था पल्स से पहले ये था कि अपने को जो प्रोटेक्शन है ना, ये प्रोटेक्शन को ऑन करना है। तो इसके लिए रीसेट करना है। ये SDA दे रखा है ना, तो ये ऑफ हो जाएगा। ये रेड कलर की लाइट जल रही है, रेड कलर की लाइट जल रही है, तो वो ऑफ हो जाएगी। तो ऑफ होते ही वो चालू हो जाएगा। देन इसके बाद में आर्मेचर, हाँ, प्रोटेक्शन चालू हो जाएगा। देन ये आर्मेचर चालू करना है, फिर चालू करना है, फिर आर्मेचर चालू, पहले पावर स्विच और फिर वो, पहले पावर, फिर MCB, फिर ये, ठीक है। फिर पल्स रिलीज कौन सा है? फिर पल्स रिलीज यही है, आर्मेचर, ठीक है।
फिर आता है अपन ऑफ सीक्वेंस की बात है। ऑफ सीक्वेंस करने से पहले वापस वही ध्यान रखेंगे, इसको तो कभी छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा फिर ऑफ सीक्वेंस लाने में 0 रखना है पहले। ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या है? ऑफ को मतलब कि अपन ऑफ करें ना उस चीज़ को पूरे को, ऐसे सीधे सीधे अपन बंद नहीं कर सकते स्विच। अपन को सबसे पहले ना इसको बीच में लाना पड़ेगा। अच्छा, और ये और IGBT बहुत सेंसिंग डिवाइस होती है, लाइक अच्छा, ऑफ करते टाइम भी बीच में रहना चाहिए और ऑन करते टाइम भी बीच में रहना और वो बताया था ना कि 90 डिग्री मूव करने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। हाँ कितना? 1 से 1.5। जब ये आर्मेचर कंट्रोल का अपन कर मतलब रहे हैं इसको एकदम मैक्स टू ले जा रहे हैं ना, मैक्स। आर्मेचर कंट्रोल को अपन 0 से लेकर मैक्सिमम तक लेकर जाएंगे ना, तो उसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का, यूँ नहीं कि अपन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें, ऐसे ख़राब हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद में आता है ऑफ सीक्वेंस। ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहले अपन सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कभी भी कोई डिवाइस है ना, उसको जब ऑफ करते हैं ना तो सर्किट ब्रेकर को सबसे पहले ऑफ किया जाता है। देन उसके बाद में फिर आइसोलेटर वो फलाने चलती रहती है। देन इसके बाद में पल्स रिलीज वापस ये, फिर पावर स्विच का वापस ये, ठीक है। तो ये देखना बीच में मैंने देखा था कि ये जो लाइट है ना, ये बाद में एकदम से ना जलती है, फिर बाद में बंद हो जाती है वापस। तो ये चीज़ जैसे होगी। हाँ, अब परफॉर्म करते हैं। मैं हाथ में लगाऊंगा जैसे मोटर रोटेट हो रही है। मोटर के जो 2 वायर्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। आउटपुट पे क्या जा रहा है? फील्ड करंट होगा या फिर वोल्टेज होगा। बंद हो गई क्या? नहीं वो धीरे धीरे आएगी, बड़ा देर इतना होगा कि इससे और भी कम होगा? ये में ऐसे छोटा छोटा हो रहा है ना। मोटर का एक वायर इस तरफ इस इनपुट में आया है और दूसरा वाला इधर आ गया। बैक और चले जाते हैं फिर। मैं तो आगे लिया थोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से इनपुट गया है। ये क्या? तो इसको मत छेड़ रहे। अरे हो गया ना, हाँ बस इतना ही है। ये बीच में ही है ना। CRO कर रहा हाँ हाँ ठीक है। पावर करना तो इसको ऑन कर यार। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ना, ये वोल्टेज का चैनल है। ये वोल्टेज का चैनल यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। इस इनपुट के अंदर, ये वाला चैनल है ना, ये देखो इस इनपुट के अंदर वोल्टेज। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा आ गया। 2 सीक्वेंस ना, ऑन सीक्वेंस, ऑफ सीक्वेंस, ऑन सीक्वेंस देखना है अपने को। पहले पावर स्विच ऑन, दूसरा पॉइंट यहाँ पर इसके अंदर आ चुका है, बंद ही कर देते हैं। ठीक है। सर्किट और जो करंट का जो कॉर्ड है, वो करंट की कॉर्ड एक तो इसके साथ में जुड़ गई, ठीक है, ये वाली। और जो दूसरी वाली भी ऐसे इसको इधर ही अटैच करके रख दिया। उसमें ना तेरे काम नहीं आ रहा ना, सर्किट ब्रेकर पहले बंद कर दिया, देन पल्स पल्स। पे रिलीज, इसको करेंगे ब्रेकर है ये। और रियोस्टेट के जो कनेक्शन है, ऑन कर दिया, ठीक है। रियोस्टेट का कनेक्शन कुछ इस तरीके से और है। ना यहाँ यहाँ पे से ये रेड आ वायर रहा गया, है ना, यहाँ से इसको अपने को सही करना है ना, अगर तो इसको दबाना पड़ेगा, ये रेड हट जाएगा। ये क्या है, रियोस्टेट का कनेक्शन यहाँ पर इस तरफ कर दिया हमने। ओपन है, कनेक्टेड नहीं। इधर भी ओपन में सेंटर पे लगा रखना है इसको। और जब स्टार्ट करते हैं तब One more additional thing that must be noted is that ये रियोस्टेट है, ये भी हमारे सर्किट के कनेक्शन के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन जो रेजिस्टेंस सेट कर रखा है वही का वही रेजिस्टेंस हमें रखना है, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसके आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये आगे जुड़े हुए हैं।